नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द बुलविप इफेक्ट। और सप्लाई चेन के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, कई बार एग्जाम में देखा जा सकता है, कई बार नहीं देखा जा सकता है, लेकिन टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, एग्जाम्पल्स, कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ बुलविप इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ये आपकी एक सप्लाई चेन है, नॉर्मल सप्लाई चेन होती है। इसको राइट से पढ़ने की कोशिश करना। कंज्यूमर होता है, वो रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से सामान लेता है और मैन्युफैक्चरर लेता है सप्लायर से सामान। ठीक है, अब मान लो एक कंज्यूमर है, मान लो आपकी कोई एक फैमिली है, वो जर्नली क्या करती है, 5 आइसक्रीम खा लेती है एक महीने में। एक एग्जाम्पल है जस्ट ये। ठीक है, आपकी फैमिली 5 आइसक्रीम खाती है एक महीने में। अब मान लो बहुत गर्मियों का टाइम है, तो आपकी फैमिली ने क्या किया, 5 आइसक्रीम की जगह 7 या 8 आइसक्रीम कर दी। तो 5 से क्वांटिटी बढ़ा दी 7 या 8 आइसक्रीम पे, 2 या 3 क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ कर दी आइसक्रीम की। रिटेलर क्या करेगा, जिस दुकान से आप आइसक्रीम लेते हो, इसका इम्पैक्ट उस पर क्या पड़ेगा ये समझो। रिटेलर क्या करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे और ज़्यादा आइसक्रीम खरीदेगा। ठीक है, वो मान लो पहले 70 आइसक्रीम्स खरीदता था, अब 100 आइसक्रीम खरीदेगा, वो 30 से अपनी डिमांड बढ़ा देगा। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता था, पहले 200 आइसक्रीम खरीदता था, वो 300 करेगा, तो वहाँ पे 100 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा सामान लेके आएगा वो। तो आपके कहाँ से शुरू हुआ था, ये 2 या 3 आइसक्रीम से शुरू हुआ था, उसके बाद 30 पे गया, फिर गया 100 पे। और मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उसको भाई ज़्यादा आइसक्रीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक ही डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं उसके पास। तो वो क्या करेगा, 400 आइसक्रीम पर डे बनाएगा, ताकि वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिमांड पूरी कर सके और कुछ ऐसे स्टॉक में भी रख सके। और इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, अल्टीमेट इम्पैक्ट सप्लायर पे पड़ेगा। सप्लायर क्या करेगा, ऐसे रॉ मटेरियल बनाएगा कि कम से कम नहीं तो 600 आइसक्रीम्स तो बन ही सकें। इसे ही बोलते हैं बुलविप इफेक्ट। कस्टमर की डिमांड में थोड़ा सा चेंज हुआ, गर्मियाँ आने की वजह से हो सकता है, कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो सकता है, कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उसकी डिमांड में थोड़ा सा चेंज हुआ। उसका चेंज रिटेलर पे पड़ेगा, उससे ज़्यादा चेंज डिस्ट्रीब्यूटर पे पड़ेगा, उससे ज़्यादा चेंज मैन्युफैक्चरर पे पड़ेगा, और अल्टीमेटली जो बड़ा चेंज होगा, तो जो ड्रास्टिक चेंज होगा, वो सप्लायर पे पड़ सकता है। ठीक है, बुलविप इसे कहते हैं, अगर आपको पता ना हो तो। आपने देखा होगा ऐसे बैल को जैसे वो करते हैं ना चलाने के लिए, ऐसे वो मारते हैं उसके ऊपर, उसको बोलते हैं बुलविप। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट के नज़रिए से देखा जाए तो कस्टमर के हाथ में होता है ये, तो जहाँ से आप मारोगे ना, वहाँ से इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे आगे जाते जाते बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम बुलविप। कस्टमर के डिमांड में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से मैन्युफैक्चरर या सप्लायर पे कितना बड़ा चेंज हो रहा है, या पूरी सप्लाई चेन कैसे इम्पैक्ट हो रही है, उसका इम्पैक्ट देखना बुलविप इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल में देखा था, कस्टमर्स ने क्या किया था, थोड़ा सा डिमांड में चेंज किया था। नीचे लाइन जो दिखा रहा है ना, ये मान डिमांड का लाइन दिखा रहा है। रिटेलर की डिमांड में थोड़ा सा ज़्यादा चेंज हुआ था, बड़ी लाइन बन गई थी। फिर डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड में और ज़्यादा चेंज हुआ। मैन्युफैक्चरर ने ज़्यादा सामान बनाने को शुरू कर दिया, क्योंकि डिमांड ज़्यादा आने लग गई थी। उसके लिए सप्लायर ने क्या किया, रॉ मटेरियल ज़्यादा लेके आया। ठीक है, तो अगर इस पर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये बुलविप इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही एक डायग्राम है बुलविप इफेक्ट का। अगर आपको बनाना हो तो आप एग्जाम में बना सकते हो। अब देखते हैं लिखने वाली टर्म में बुलविप इफेक्ट किसे कहते हैं। स्मॉल चेंजेस इन कंज्यूमर डिमांड कैन लीड टू लार्जर चेंजेस इन ऑर्डर्स एज दे मूव अप द सप्लाई चेन। कंज्यूमर डिमांड में छोटा चेंज होने की वजह से जो सप्लाई चेन है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी, उसमें वो छोटा चेंज बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। उसको बोलते हैं बुलविप इफेक्ट। Retailers respond to demand spikes by ordering more from distributors who then order even more from manufacturers. ठीक है, जैसे कि रिटेलर्स कौन से होते हैं, आपके आसपास की दुकानें होती हैं, तो आपने क्या किया, आइसक्रीम मांगी दुकान से बहुत ज़्यादा, तो दुकान ने क्या किया, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से डिमांड बढ़ा दी। जो पर ऑर्डर था वो 200 की जगह 400 का ऑर्डर दे दिया उसको। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा ऑर्डर मांगेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा ऑर्डर बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा ऑर्डर। तो वो सप्लायर के पास जाएगा, भैया हमें रॉ मटेरियल और चाहिए। उसको ऐसा लगेगा कि अभी डिमांड बढ़ रही है, तो क्या पता फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़े, तो वो 1000 की जगह 2000 आइसक्रीम्स का ऑर्डर दे देगा। ठीक है, या 2000 रॉ मटेरियल्स का ऑर्डर दे देगा। The actual demand spike might be temporary, leading to overproduction and excess inventory at all levels of supply chain. अब कंज्यूमर की डिमांड में तो 2 या 3 आइसक्रीम का चेंज हुआ था, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर की डिमांड में 1000 आइसक्रीम का चेंज हो गया।
ठीक है, तो उसको इफेक्ट बोलते हैं। बुलविप इफेक्ट एक तरह की प्रॉब्लम भी बोल सकते हो आप, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जो मैन्युफैक्चरर है वो बहुत ऐसे ओवर स्टॉक कर लेता है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इन्वेंट्री रखने लग जाता है, ऐसा सोच के कि कस्टमर्स बढ़ गए हैं हमारे। अब उसको ये नहीं पता है कि भाई गर्मियों की वजह से ही आइसक्रीम की ज़्यादा डिमांड हो रही है, नहीं पता है उसको, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बुलविप इफेक्ट। The bullwhip effect results in inefficiencies, higher cost and potential waste for retailers, manufacturers and suppliers. अगर bullwhip effect को अच्छे से स्टडी नहीं किया गया तो उसकी वजह से आपकी inefficiencies बढ़ेंगी, फालतू में आप सामान बना के रखने शुरू कर दोगे, कॉस्ट आपकी लगेगी, इन्वेंट्री कॉस्ट हो सकती है, होल्डिंग कॉस्ट हो सकती है, बहुत सारी कॉस्ट लगेगी, और बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी आप कर सकते हो। अगर कस्टमर्स की आज गर्मियां हैं तो डिमांड है, कल को नहीं हुई, लेकिन मैन्युफैक्चरर तो धड़ल्ले से प्रोडक्शन कर रहा है, तो अगर कस्टमर्स खरीदने वाला ही नहीं है तो प्रोडक्शन ऐसे ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा ना, फिर वो वेस्ट में जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं। अंडरस्टैंडिंग द बुलविप इफेक्ट इज क्रूशियल फॉर मैनेजिंग डिमांड वॉलिटिलिटी एंड इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन इन सप्लाई चेन्स। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। डिमांड वॉलिटिलिटी, अगर कस्टमर्स की डिमांड में चेंज हो रहा है, और इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन, सही इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है मैन्युफैक्चरर तक, तो उसकी वजह से हो सकता है बुलविप इफेक्ट, ठीक है। डिमांड वॉलिटिलिटी क्या होती है कि जो भी चेंजेस होते हैं कस्टमर्स की डिमांड में, और वो चेंजेस बहुत सारी फैक्टर्स पे हो सकते हैं, जैसे कि सीज़न चेंज हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गई, मान लो कस्टमर्स की प्रेफरेंस चेंज हो गई, एक्सटर्नल इवेंट्स हो सकते हैं जैसे हॉलीडेज आ गए, वेकेशंस आ गए, वेदर चेंजेस हो गए। अब एकदम से अगर डिमांड में चेंज होता है तो बिजनेसेस इतनी जल्दी नहीं भाप पाते हैं कि क्यों चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड वॉलिटिलिटी। ऐसे शॉर्ट में आ सकता है आपका कि डिमांड वॉलिटिलिटी के क्या क्या रीजंस होते हैं, तो यही सारे रीजंस हो सकते हैं। एक्सटर्नल इवेंट हो गया, कस्टमर प्रेफरेंस हो गया, उसके बाद होता है इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्शन। इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्शन हो गया जैसे कि जो भी आपने डेटा किया है, डिमांड फोरकास्टिंग किया है, वो टेम्परेरी है, लेकिन आपने क्या कर दिया, मैन्युफैक्चरर तक बोल दिया हाँ भाई आप बहुत सारी आइसक्रीम बना दो, कस्टमर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मैन्युफैक्चरर पागलों की तरह प्रोडक्शन कर रहा है भैया, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्शन। इन्फॉर्मेशन को एग्जैजरेट करके बताना मैन्युफैक्चरर को। अब कस्टमर्स की डिमांड में 2 या 3 आइसक्रीम का चेंज हुआ था, मैन्युफैक्चरर को बता दिया भैया हमें 1000 आइसक्रीम का ऑर्डर चाहिए, 10,000 आइसक्रीम का ऑर्डर चाहिए। मैन्युफैक्चरर बोलेगा चलो बढ़िया तरीके से अब वो करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्शन। तो ये दोनों टर्म आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट होता है कॉजेज ऑफ बुलविप इफेक्ट। कैसे होता है बुलविप इफेक्ट? जैसे कि मैंने बताया, एक तरह की ये प्रॉब्लम ही होती है। डिमांड फोरकास्ट में आपने कुछ भी गलती कर दी या इनएक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट कर दिया तो आप ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन कर सकते हो। प्रोडक्शन का मतलब जो भी आप सामान बना रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा बनाने लग जाओगे, या कुछ टाइम के लिए कस्टमर्स की डिमांड कम हुई होगी तो मैन्युफैक्चरर को बोल दोगे भैया कस्टमर्स नहीं ले रहे हैं प्रोडक्ट, तो मैन्युफैक्चरर एकदम बंद कर देगा प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाएंगी सप्लाई चेन में, और फ्लक्चुएशन का मतलब तो ऑब्वियसली बुलविप इफेक्ट ही होता है। प्राइस वेरिएशन, अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि मान लो कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए प्रमोशनल डिस्काउंट निकाले हुए हैं, प्राइस चेंज किए हुए हैं, तो कस्टमर्स क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उस चीज़ को खरीदने की कोशिश करेंगे, और अगर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उस चीज़ को खरीदेंगे तो सप्लायर जो होंगे वो ऐसा सोच लेंगे कि भैया कस्टमर्स है ना अब इस चीज़ को पसंद करने लग गए हैं, तो अब है ना ज़्यादा चीज़ें बनाओ। मैन्युफैक्चरर क्या बोलेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, चलो आ जाओ, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो एक्सेस इन्वेंट्री भी करेंगे, तो प्राइस वेरिएशन की वजह से भी क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ सकती है सप्लाई चेन में। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, अगर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि मान लो कस्टमर्स को ऐसा लग गया, कहीं से अफवाह फैल गई कि जो ये प्रोडक्ट है ना ये कुछ टाइम के लिए ही है मार्केट में, चलो खरीद लेते हैं, है ना। कोविड टाइम्स में यही हुआ था। कोविड टाइम्स में क्या होता है, टिश्यू पेपर हो गए, हैंड वॉशेस हो गए, सैनिटाइज़र हो गए, कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा था कि मार्केट में है, तो इतनी ज़्यादा डिमांड आ गई थी जिसकी वजह से क्या हुआ था, बुलविप इफेक्ट बन गया था, ठीक है। मैन्युफैक्चरर को बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन एकदम से करना पड़ गया। फोर्थ हो गया बैच ऑर्डरिंग। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो एक लार्ज बैच में ऑर्डर करती हैं, बहुत बल्क में ऑर्डर करती हैं, और वो हमेशा ऑर्डर नहीं करती। जैसे कि मान लो एक कंपनी ने 100 चेयर्स का ऑर्डर दे दिया, अब वो हर महीने 100 चेयर नहीं देगी, एक बारी में उसने 100 चेयर का ऑर्डर दे दिया। अब मैन्युफैक्चरर को क्या लगेगा कि भैया 100 चेयर का ऑर्डर आया, लग रहा है कस्टमर्स की डिमांड बढ़ गई है, तो वो हर महीने 100 चेयर बनाने लग जाएगा, जिससे क्या होगा, बुलविप इफेक्ट होगा। फिफ्थ होता है रॉ मटेरियल शॉर्टेज। अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, पहले से ही ज़्यादा रॉ मटेरियल ऑर्डर करके रख लेगा,
ताकि उसके पास इनफ सप्लाई हो। और अगर वो पहले से ही ज़्यादा ऑर्डर कर लेगा रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की डिमांड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में अगर बहुत ज़्यादा ऊंच नीच आ रही है, फ्लक्चुएशन आ रही है, उसको ही हम बोलते हैं बुलविप इफेक्ट। प्रोडक्शन इश्यूज, अगर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा डिले हो रही है तो पूरे सप्लाई चेन को वो इनकंसिस्टेंट बना देगा, कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, स्मूथ ऑपरेशंस नहीं होंगे फिर आपकी सप्लाई चेन में। और अगर मान लो प्रोडक्शन में कुछ इशू आ गया, प्रोडक्शन में डिले हो गया और ऑर्डर्स आपके उतने ही आए जा रहे हैं, प्रोडक्शन तो आपका डिले हो रखा है, तो उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए आपको ऐसे डिमांड वेरिएबिलिटी करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे हो जाएगी आपकी सप्लाई चेन। जहाँ पे भी सप्लाई चेन की स्मूथनेस खत्म हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, आपके सामने जो भी 6 रीजंस हैं उनकी वजह से ही हो सकता है, ठीक है, तो उसको ही हम बोलते हैं बुलविप इफेक्ट। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, जैसे आप इसको कहीं ना कहीं लिखते जाओ, ठीक है, और आपको समझ में आता रहेगा। इम्पैक्ट ऑफ बुलविप इफेक्ट, अगर बुलविप इफेक्ट होता है, सप्लाई चेन में ऊंच नीच आती है बहुत ज़्यादा, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहला होता है एक्सेस इन्वेंट्री। एक और बात, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि क्या पसंद आया और क्या ना पसंद आया, क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस है तो वो भी आप लिख सकते हो। सबसे पहला इम्पैक्ट होता है बुलविप इफेक्ट का, एक्सेस इन्वेंट्री। आप क्या करोगे, आप बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रखने लग जाओगे क्योंकि आपने डिमांड फोरकास्ट गलत कर लिया है। कस्टमर्स की 3 आइसक्रीम की डिमांड बढ़ी थी बस, और वो भी एक सीज़न के लिए बढ़ी थी, लेकिन आप हर महीने 20-20 हज़ार आइसक्रीम्स बनाने लग गए एज अ मैन्युफैक्चरर। तो जो बाकी की आइसक्रीम्स है उसको आप क्या करोगे, इन्वेंट्री करके रखोगे, स्टॉक करके रखोगे, है ना। उसी का एक ऑपोजिट हो सकता है स्टॉक आउट्स। अगर आप डिमांड को गलत जज करते हो तो आपका स्टॉक आउट भी हो सकता है। थर्ड होता है इंक्रीज्ड कॉस्ट। अब हायर कॉस्ट कैसे होगी या इंक्रीज्ड कॉस्ट कैसे होगी, अगर मान लो कुछ टाइम के लिए कस्टमर्स की डिमांड बढ़ गई कुछ टाइम के लिए, तो आपका प्रोडक्शन उस कैपेसिटी का नहीं है, वो केपेबल नहीं है उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप एकदम से हड़बड़ी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दोगे, बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंटली शिपमेंट्स को भेजना शुरू कर दोगे, जिससे आपकी क्या होगी, कॉस्ट जो होती है ना, कॉस्ट एस्टिमेशन होती है, कॉस्ट मैनेजमेंट होता है, वो बिगड़ सकता है। फोर्थ होता है इनएफिशिएंट प्रोडक्शन। ऑब्वियसली जो भी हम अभी तक करते हुए आए हैं कि आपने अगर डिमांड को अच्छे से फोरकास्ट नहीं किया तो ये इम्पैक्ट क्या हो सकता है ना, ये बुलविप इफेक्ट का भी इम्पैक्ट हो सकता है और ये डिमांड को अच्छे से फोरकास्ट ना करने का भी इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, दोनों सेम चीज़ होती हैं। तो उसका क्या होगा, आपका प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि मान लो अगर आपने सही से प्रोडक्शन नहीं किया तो आपकी जो मशीनरी है, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो लेबर है, वो अंडर यूटिलाइज हो सकते हैं, या अगर एकदम से प्रोडक्शन बढ़ा लिया तो उनको बर्डन्ड फील हो सकता है। तो दोनों ही वे में इनएफिशिएंसी आ सकती है प्रोडक्शन में। फिफ्थ होता है प्रेशर ऑन सप्लायर्स। एकदम से डिमांड फ्लक्चुएशन होती है, तो अगर मान लो कम हो गई एकदम से डिमांड कस्टमर्स की, तो सप्लायर से सामान लेना बंद कर दोगे, तो सप्लायर का बिजनेस तो वही है ना कि मैन्युफैक्चरर उनसे सामान ले। अगर वो सामान लेना ही बंद कर देते हैं तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। और या एकदम से कस्टमर्स की डिमांड बढ़ गई तो आप सामान ज़्यादा लेने लग जाओगे सप्लायर से एकदम से। अब वो एकदम से कहाँ से लाएंगे भैया, पैदा थोड़ा ना कर रहे हैं वो सामान, है ना, तो उनके ऊपर एक तरह का प्रेशर आ जाता है। सिक्स्थ होता है डिक्रीज्ड प्रॉफिट मार्जिन। अगर जो भी ऊपर की चीज़ें देख ली जाए कि एक्सेस इन्वेंट्री है, स्टॉक आउट्स हो रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट आपका डायरेक्ट प्रॉफिट पे पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। फिर सेवंथ होता है इंक्रीज्ड लीड टाइम्स। अब लीड टाइम बढ़ जाएगा, कहने का मतलब क्या है कि अगर कंपनी को इस तरीके का परसेप्शन हो गया, इस तरीके का प्रिटेंड कर लिया कंपनी ने कि कस्टमर्स की डिमांड बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरर ने ऐसा सोच लिया, तो मैन्युफैक्चरर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग जाएगा एकदम से, तो जो भी उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा वो ज़्यादा टाइम लेने लग जाएगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम या फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाने का टाइम जो बढ़ेगा आपका, वो आपके लिए एक तरह से लॉस ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ 7 इम्पैक्ट हो सकते हैं बुलविप इफेक्ट के। कैसे अवॉइड कर सकते हैं, लास्ट स्लाइड है, इसमें हम देखेंगे कैसे अवॉइड करें बुलविप इफेक्ट को। सबसे पहला आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको रियल टाइम डिमांड इन्फॉर्मेशन सारे लेवल्स की ट्रैक करते रहना पड़ेगा, शेयर करते रहना पड़ेगा कि हाँ भाई अब क्या डिमांड हो रही है, अब क्या डिमांड हो रही है, ताकि आप ये ना सोचो कि हाँ भाई अब कस्टमर्स की डिमांड बढ़ गई है तो बढ़ती ही चली जाएगी, नहीं, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। फिर आपको ऑब्वियसली डिमांड फोरकास्टिंग की जो एक्यूरेसी है, ये नहीं कि कुछ भी डेटा किसी ने भी दे दिया, नहीं, आपको टेक्निक्स यूज़ करनी है, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यूज़ करके एक्यूरेटली मेजर करना है कि किस टाइम पे किसकी, मतलब किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है और कितने टाइम के लिए है।
थर्ड होता है स्मॉलर ऑर्डर बैचेस। अब कंपनीज क्या करती हैं, बड़े बड़े बैचेस ही बना के भेजती हैं। ऐसे लॉट बना दिया 10,000 आइसक्रीम्स का, 20,000 आइसक्रीम्स का। अगर कंपनी छोटे छोटे बैचेस में भेजे, जैसे मान लो 1,000 आइसक्रीम्स के बहुत सारे बैचेस जैसे जैसे बन रहे हैं वैसे वैसे भेजती रहे, तो डिमांड में इतना चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर को बोलता है हमें 10,000 आइसक्रीम्स चाहिए, तो जब तक वो 10,000 आइसक्रीम बन नहीं जाती कंपनी उसको देती नहीं है। तो कस्टमर्स की यहाँ पे क्या डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर वो स्मॉलर बैचेस में आइसक्रीम देगी, 1,000 आइसक्रीम करके देती गई, तो वहाँ पे कस्टमर्स की डिमांड सेटिस्फाई होती जा रही है साथ के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे बुलविप इफेक्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है। फोर्थ होता है स्टेबलाइजिंग प्राइसेस। अगर आप प्राइसेस में बहुत ज़्यादा चेंज करते रहोगे ऊपर नीचे, तो उसमें डिमांड स्पाइक्स बढ़ेंगे या डिमांड बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। तो इसलिए प्राइसेस को स्टेबल रखने की कोशिश करो लंबे समय तक। आपने देखा होगा आजकल कंपनीज इतनी जल्दी प्राइसेस चेंज नहीं करती हैं। और लास्ट पॉइंट होता है वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंट्री, VMI बोलते हैं जिससे सप्लायर यूज़ करते हैं अपनी जो भी रॉ मटेरियल है उसको सप्लाई करने के लिए, कि इन्वेंट्री लेवल्स क्या रखने हैं, किस टाइम पे किस चीज़ की कितनी डिमांड आ रही है, कंजम्पशन कितनी है किस चीज़ की। ठीक है, तो सप्लायर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लो आपके इर्द गिर्द दूध की थैलियाँ आती होंगी, ठीक है, तो दूध की थैली का कोई ना कोई सप्लायर तो होगा। अगर मान लो आज कोई त्यौहार है, जन्माष्टमी है, तो आपने 3 पैकेट दूध ले लिए, वैसे आप 1 पैकेट ही लेते हो, तो आपके जैसे और कस्टमर्स ने भी 3 पैकेट लिए होंगे। तो सप्लायर को ये चीज़ एसेस करनी पड़ती है, जो भी सप्लायर है उस दूध का, कि भैया एक दिन 3-3 पैकेट लिए हैं सबने, ज़्यादा कंजम्पशन है, क्या मैं रोज़ रोज़ 3-3 पैकेट लेके आऊँ सबके लिए? नहीं, वो क्योंकि त्यौहार था इस वजह से 3-3 पैकेट लिए हैं दूध के। ठीक है, इस चीज़ को मेक श्योर करना पड़ता है ताकि बुलविप इफेक्ट वहाँ पे ना बने। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं बुलविप इफेक्ट। और अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, एकदम बिंदास लिख दिया करो कमेंट सेक्शन में, अगर कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो, या कोई फीडबैक होता है तो। ठीक है, और लाइक हो जानी चाहिए वीडियो यार, पसंद आती हो तो लाइक कर दिया करो। शर्माते किससे हो ये बताओ पहले तो आप मेरे को। नहीं आती ना शर्म तो कर दिया करो लाइक, डिसलाइक करना है डिसलाइक कर दो, मतलब कुछ तो इंटरेक्ट करो वीडियो के साथ। आप बस आते हो, देखते हो, चले जाते हो, ऐसा नहीं बनो। ठीक है, कुछ इंटरेक्ट करो। मैं अगर आपको कुछ दे रहा हूँ तो बदले में कुछ दो तो सही, कुछ अपना रिएक्शन ही दे दो, वही वैल्यूएबल है मेरे लिए तो। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, आपको पता ही है चैनल सब्सक्राइब करना होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।